गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण के इस दूसरे दौर में। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी प्रसार शिक्षा के मॉडल्स। हमने पूर्व में जाना है कि प्रसार क्या होता है, प्रसार शिक्षा क्या होती है, संप्रेषण या संचार क्या होता है, ये सब हमने समझा है। इसके अर्थ को क्या मतलब होता है, उसका क्या अवधारणा होती है, ये सब चीज़ें समझा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस टॉपिक के ऊपर आता है वो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन या प्रसार शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स। इसमें वैज्ञानिकों के नाम से अलग अलग मॉडल्स के ऊपर भी प्रश्न आता है, और अगर ऐसा नहीं आए, यानी कि हो सकता है तिवारी मॉडल के बारे में आ जाए, अरस्तू के मॉडल के बारे में आ जाए, या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि प्रसार शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स को स्पष्ट कीजिए, विस्तार से उसकी व्याख्या कीजिए। तो दोनों ही तरीक़ों से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर में भी और लॉन्ग आंसर में भी। तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन को पूर्ण करने के लिए, संचार की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार से जो संचार के तत्व हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, संगठित हैं, और उससे संप्रेषण का कार्य पूर्ण हो रहा है। अर्थात किन तत्वों के ज़रिए संदेश का प्रसारण हो रहा है, कहाँ से, स्रोत से यानी कि सोर्स से, कहाँ तक, जो प्राप्त करता है या ऑडियंस है उसके पास तक। तो ये मुख्य रूप से बातें हैं। इसको एक एक करके हम मॉडल को देखेंगे और समझेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला मॉडल एरिस्टोटल मॉडल या अरस्तु का मॉडल इसको हम कह सकते हैं। अरस्तु का मॉडल क्या है, आप देख रहे हैं इसमें तीन प्रमुख तत्व हैं। 3 मेन कंपोनेंट्स आर देयर इन द एरिस्टोटल्स मॉडल। क्या क्या है? वक्ता है, भाषण है, श्रोतागण है। वक्ता यानी कि स्पीकर, क्या दे रहा है वो, संदेश किस माध्यम से दे रहा है, क्या संदेश है उसका, भाषण के माध्यम से, वो जो बोल रहा है वो उसकी स्पीच। और कौन इससे सुन रहा है, कौन वो संदेश ग्रहण कर रहा है, श्रोता या ऑडियंस। तो ये 3 प्रमुख तत्व हो गए एरिस्टोटल के, अरस्तु के संचार प्रक्रिया के मॉडल में। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अलग अलग मॉडल्स दिए हैं उसमें अलग अलग तत्व हैं, एक एक करके हम समझेंगे और उनको हम जानेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो अब जब हम वक्ता की बात कर रहे हैं तो वक्ता क्या, संदेश का प्रसारण करने वाला व्यक्ति यहाँ कौन है, वक्ता है, स्पीकर है। वो क्या दे रहा है, वो जो भी संदेश प्रसारित कर रहा है वो उसकी बोली या उसकी भाषा, बोली और भाषा दोनों से मिलकर उसके भाषण का रूप बन रहा है। तो भाषण क्या है, भाषण है कोई विचार या कोई भी तथ्य, कोई अनुभूति, संवाद, सोच, जो भी उसके विचार हैं उन सबको वो अपनी स्पीच के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से दे रहा है। कौन दे रहा है, वक्ता दे रहा है। तो वक्ता का अब ये जो भाषण है ये सुन कौन रहा है, ये वो श्रोता सुन रहा है, ऑडियंस सुन रहा है। जैसे कि अगर इसको एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि क्लासरूम टीचिंग में टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है या किसी विषय के ऊपर पढ़ा रहा है, तो जो टीचर है या शिक्षक है वो हो गया वक्ता। जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है जिसके बारे में वो बता रहा है वो क्या हो गया, वो भाषण हो गया। और किसको बता रहा है, स्टूडेंट्स को बता रहा है, जो श्रोतागण हैं उनको बता रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, श्रोता या ऑडियंस हो गए। तो इस प्रकार से ये एक आमने सामने वाली प्रक्रिया है, और ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट, मतलब काफ़ी पुराना, सबसे पुराना और सबसे सिंपल सा संचार का मॉडल है। इस मॉडल के बाद आगे देखें हम, ये है शैनन और वीवर का मॉडल। प्रश्न इसके ऊपर भी आता है कि डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ शैनन एंड वीवर। अब शैनन और वीवर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही बोला जाता है, तो उसके संचार के मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप देखो, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। सोर्स यानी कि स्रोत, जहाँ से संदेश प्रसारित हो रहा है, ठीक है, जहाँ से या प्रसारित तो नहीं कहेंगे, इसे उत्पादन हो रहा है, जहाँ से संदेश का उत्पादन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है वो। दूसरा है प्रसारक, प्रसारक जहाँ से अब वो आगे फैल रहा है, उसका ट्रांसमिशन हो रहा है।
फिर अगला पॉइंट आ जाएगा संकेत, यानी कि कुछ संकेतों के माध्यम से, अब जैसे अगर टीवी पे किसी संदेश का प्रसारण करना है तो उसके कुछ संकेत होते हैं, रेडियो से जाना है तो उसका होता है, टेलीग्राम से जाना है तो उसका एक अलग मेथड, साइंस की, सिग्नल्स की एक लैंग्वेज होती है। और उसी प्रकार से अलग अलग मेथड्स में संचार का क्या माध्यम इस्तेमाल होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम क्या कोडिंग हो रही है, किस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार से वो प्रसारण हो रहा है उन संकेतों का, चिन्हों का। अब ये कहाँ जाएंगे सिग्नल? ये जाएंगे प्राप्तकर्ता के पास, यानी कि रिसीवर के पास। रिसीवर लास्ट में क्या है, वो उसका गंतव्य है या डेस्टिनेशन है। ये क्या है कि जो भी प्राप्त करता है वो संकेतों को प्राप्त करेगा और उसके अनुरूप क्रिया कर रहा है, जिसे गंतव्य या डेस्टिनेशन कहा गया है। यानी रिसीवर का ही एक अगला रूप, अगला पड़ाव है डेस्टिनेशन, जहाँ जिस उद्देश्य से संदेश का स्रोत से प्रसारण शुरू किया गया था, उत्पादन शुरू किया गया था, वहाँ वो पहुँच गया है गंतव्य में, तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे संचार, कम्युनिकेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। तो ये हो जाएगा शेनन और वीवर का मॉडल। ठीक है, तो अपने आप में स्पष्ट है। ये जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले ये फ्लो चार्ट चित्र ज़रूर बनाना है और फिर उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करते हुए उसको स्पष्ट कर देना है, विस्तार से बता देना है, तो समझ में आ जाएगा। हर वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया जो मॉडल है, फ्लो चार्ट है, आपको ध्यान रखना है और बहुत ईजीली आप उसको विस्तार से उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो ये हो गया शेनन और वॉरेन वीवर का कम्युनिकेशन का मॉडल, संचार का मॉडल। आगे बढ़े, तीसरा जो आ जाता है वो है वेस्ले और मैकियन का मॉडल। क्या है ये? इसमें भी देखो 5 प्रमुख तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इस मॉडल में क्या क्या हैं? सेंडर, एनकोडर, फिर चैनल, डिकोडर और फिर रिसीवर। यानी मूल रूप से सेंडर और रिसीवर तो सब में सेम ही हैं जो होंगे ही, यानी कि प्रेषक भी होगा और प्राप्तकर्ता भी होगा। ये फर्स्ट और लास्ट सीरीज़ तो ऑलमोस्ट सेम है, बीच बीच में थोड़ा अंतर है। और यहाँ अंतर क्या है कि उस संदेश को कुछ संकेतों के माध्यम से चिन्हित किया गया है, उसकी एनकोडिंग की गई है। जिस प्रकार से पहले टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज किया जाता था, यहाँ आप बैठे बैठे किसी को, फला व्यक्ति को आपने आगे कोई संदेश भेजना है टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाते थे, वहाँ पे वो आप बताते थे और वो खटखट वो उसको संदेश को एनक्रिप्ट कर देते थे, एनकोड कर देते थे, जिसे और फिर वो उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उस डेस्टिनेशन, उस प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता था जिसे आप पहुंचाना चाहते थे, और वहां से उसकी डिकोडिंग होके वो आपको संदेश मिल जाता था। तो एनकोडिंग क्या है? चिन्हों को लेकर उस संदेश को एनकोड करना, संदेश को कुछ चिन्हों से प्रसारित करना, में बांध के प्रसारित करना और किसी माध्यम से प्रसारित करना, और उस माध्यम के दूसरे सिरे पे जब वो प्राप्तकर्ता को मिलेगा तो उस संकेत का वाचन हो जाएगा, यानी कि संकेत की डिकोडिंग हो जाएगी। उन चिन्हों को और सरलीकृत करके समझ लिया जाएगा कि उसका मतलब क्या है, और लास्ट में प्राप्तकर्ता आ जाता है। तो इस प्रकार से एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से संदेश को भेजा जाता है, उसकी एनकोडिंग की जाती है और उसकी डिकोडिंग होती है। ये हो जाएगा वेस्ले एंड मैकियन मॉडल। आगे बढ़ें, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लीगन्स मॉडल। लीगन्स मॉडल ये क्या है? ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, थोड़े से बड़े एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा बड़ा इसका मॉडल है। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? पूरे 6 एलिमेंट्स इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब तक जो हमने देखे उसमें सबसे ज़्यादा इसी में आ रहे हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं देखें इसको। संचारक, संचारक यानी कि सोर्स, संदेश यानी कि मैसेज, माध्यम यानी कि माध्यम क्या होता है? वो प्रसार माध्यम जिससे कि वो जा रहा है, यानी कि संचार माध्यम क्या यूज़ हो रहा है, भाई रेडियो से मैसेज जा रहा है कि टीवी से जा रहा है कि पोस्टर से जा रहा है, या और कौन सा तरीका है जिसको अपना के कौन सा माध्यम यूज़ किया जा रहा है, फिजिकल चैनल कौन सा है जिससे कि वो संदेश को प्रसारित किया जा रहा है। नेक्स्ट कम्स उपचार। उपचार इज ट्रीटमेंट। जैसे डॉक्टर किसी मरीज़ का उपचार करता है ना, वैसे ही उस संदेश का उपचार करने के लिए
एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये उपचार क्या होता है, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर 2 नंबर का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझें। उपचार क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेजेस की कोई भी सूचना जो है उसमें कुछ चिन्हों का भी इस्तेमाल होगा, कुछ क्लिष्ट भाषा का भी प्रयोग होगा या कुछ तकनीकी भाषा का भी प्रयोग होगा। और जो प्राप्त करने वाला है, अब जिस व्यक्ति के लिए वो सूचना बनाई गई है उसी रूप में तो नहीं उपलब्ध होगी उस व्यक्ति को कि उसे आसानी से सब कुछ समझ जाए। तो ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो जाती है कि वो उस संदेश का उपचार करके, यानी कि उसको उस लेवल तक, उस स्तर तक लेके आए जिससे कि उस श्रोता को वो बात अच्छे से समझ आ जाए। जो हम समझाना चाह रहे हैं, संदेश प्रसारित करना चाह रहे हैं, वही उसको समझ में आ जाए, संदेश का मर्म उसे समझ में आ जाए, तो उसे हम कहेंगे उपचार। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज? ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज या उपचार, संदेश का उपचार क्या है, जिसमें कि जिस माध्यम से उसे हम भेज रहे हैं उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका स्तर, इन सब में पर्याप्त परिवर्तन लाते हुए या सामंजस्य या समायोजन लाते हुए श्रोता के स्तर के हिसाब से उस सूचना को सरलीकृत करके पहुंचाना, जिससे कि श्रोता उसका सदुपयोग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। तो ये हो गया उपचार। अब उपचार हो गया, फिर वो श्रोता तक पहुंच गई, और श्रोता के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि संचार के मॉडल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है श्रोता की प्रतिक्रिया। व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस? जो सुन रहा है उस व्यक्ति के, या जो प्राप्तकर्ता है, रिसीवर है, उसका इस संदेश को लेके उसका रिएक्शन क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया के आधार पे ही आगे भविष्य में हम जो भी संदेश का प्रसारण करेंगे उसको ध्यान रखेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कोई टॉपिक होता है, आपको टीचर ने पढ़ाया और आपको पढ़ाया, बच्चों को समझ आ गया, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है वो समझ भी ना आए। तो फिर क्या किया टीचर, क्या करता है ऐसी स्थिति में, उसको थोड़ा और सिंपल लाइफ सिचुएशन से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए फिर वो चीज़ उस बच्चे को समझाता है दोबारा, जिससे कि वो उस स्तर तक आ जाए और बच्चा समझ जाए। तो ज़रूर, क्योंकि हर बच्चे का भले से एक लेवल उसका बराबर है। अगर बीए फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट है तो डेफिनेटली लेवल उसका वो बराबर है कि वो 12वीं पास करके आया है, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। लेकिन हर बच्चे का आईक्यू अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, अनुभव अलग होते हैं, उसका ज्ञान अलग है। क्योंकि औपचारिक शिक्षा से कितना ज्ञान किसी के अंदर निहित है उसको मापा नहीं जा सकता। मापदंड बने हुए हैं, लेकिन आप एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि इसमें इतना ज्ञान है और फला फला दूसरे बच्चे में इतना ज्ञान है। तो वो जो श्रोता की प्रतिक्रिया है ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी से हम संदेश को इम्प्रूव कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लीगन का मॉडल है, और ये 100% इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जहाँ भी प्रसार शिक्षा होता है, चाहे नेट हो, चाहे स्लेट हो, चाहे और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, या एमए जहाँ पे कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन पढ़ाया जाता है, बीए में तो है ही, बीएससी में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीगन का मॉडल मैंने आपको स्पष्ट किया है, और हम समझ सकते हैं कि इसमें जो श्रोता की प्रतिक्रिया है उसके रिस्पॉन्स को, ऑडियंस के रिस्पॉन्स को बहुत ही महत्व दिया गया है, ताकि संचार के जो कार्यक्रम है उसमें और व्यवहारिक परिवर्तन लाके उसे और प्रैक्टिकल बनाया जा सके। ये हो गया लीगन का मॉडल। लीगन के मॉडल के बाद अगला मॉडल आ जाता है बर्लो का मॉडल। इसको आप देखें, बर्लो के मॉडल में क्या क्या है। अब ये जो मॉडल है ना, इसमें देखो आप 6 क्या प्रमुख रूप से कंपोनेंट्स या तत्व आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं? स्रोत, संकेतकर्ता, संदेश संकेतवाचक और प्राप्तकर्ता। यानी स्रोत से तात्पर्य है सोर्स, संकेतकर्ता एनकोडिंग, बिल्कुल जो हमने आगे अभी पढ़ा था। हमने कौन सा मॉडल अभी पढ़ा था? वेस्ले वाला मॉडल जो पढ़ा था, ऑलमोस्ट उसी के बराबर सा ही है ये भी, क्योंकि इसमें भी संकेत एनकोडिंग हो रही है, डिकोडिंग हो रही है। तो वेस्ले वाले आइडिया को भी बर्लो के मॉडल में
डुप्लिकेट किया गया है कि सोर्स है, उससे संकेत स्रोत है, उससे संकेतकर्ता संकेतों के माध्यम से उस संदेश को प्रसारित कर रहा है, जिसका वाचन या कहें उसकी एनकोडिंग डिकोडिंग, उस एनकोडेड मैसेज की डिकोडिंग हो रही है आगे, और डिकोडिंग होके वो आगे कहाँ जा रहा है, रिसीवर के पास, प्राप्तकर्ता के पास। वो हो जाएगा ऑडियंस का, ऑडियंस को डिकोड करने के बाद जो भी मैसेज मिल रहा है, तो ये बर्लो का मॉडल हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके अलावा और भी मॉडल हैं, उसको हम उसको भी स्पष्ट करेंगे, अभी हम अगली क्लास में ज़रूर स्पष्ट करेंगे। तो मुख्य रूप से ये जो मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के, इनको ध्यान रखना और इनके डायग्राम्स को ध्यान रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसको आप वापस रिवाइज़ कर लीजिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।